जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 112वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक महान रचना है, जिसको पढ़कर सभी भक्तजन अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, प्रभु श्री राम और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। सभी मनुष्यों को बुढ़ापे का इंतजार न करके बचपन से, जवानी से ही भक्ति का आरंभ कर देना चाहिए। और श्री रामचरितमानस एक अच्छा विकल्प है जिन लोगों को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। जिन लोगों को सभी को भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए और आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना ही चाहिए, क्योंकि तभी उसके मनुष्य जीवन के लेने का असली फल है। यदि जिसने आध्यात्मिकता को नहीं अपनाया और जीवन में भक्ति को शामिल नहीं किया, तो वह पशु समान है और उसके मनुष्य जीवन लेने का कोई फायदा नहीं है। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पहले हम सभी देव देवताओं को प्रणाम करते हैं, आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, दुर्गे माता, तत्पश्चात सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भरत शपथ तो ही सत्य कहो, भरी हरि कपट दोराओ, हरस समय विषमयो, करे सी कारण मोहि सुनाओ। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुनाओ। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। फोरे जोगु कपारु अभागा, भले वो कहत दुख रेऊ रे ही लागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी बुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम हई करुई मैं माई। हमहूँ कह भी अब ठकुर सुहाती, नाही ते मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि बर बस कीना, भवा सोलूनी है लही है जो दीना। को नृप को हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बिकिरानी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर अब क्या, अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारे जोगु स्वभाव हमारा, अनबल देखी ने जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव दो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीति है, अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिनी, सुहृदय जानी पतियानी। आधार रहित अस्त्र बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरी मंत्रा को अपने सुहृद
तुक हित करने वाली जानकर उस वस का विश्वास कर लिया। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सदशरथ जर बिहारी सादर पुनि पुनि पूछती ओहि सवेरे गान मृगी जनु मोहि तसी मति फेरी ऐ जसी भावी रहसी चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तो मैं पूछ हूँ मैं कहत डेराऊ धरेऊ मोर घर भोरी नाऊ सजी प्रीति थी बहुविधि घड़ी छोली अबध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर भोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साती बोली। प्रिय सिय रामो कहा तुम्हें रानी राम ही तुम्हें प्रिय सो पुरी बानी रहा प्रथम अब ते दिन बीते समऊ फिरे रिपु हो ही प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषण हारा बिनु जल जारी करई सोई छारा जरी तुम्हारी चय सविति उखारी रूंधे हो करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हारी ने सोचू सुहाग बल निज वस जान हूँ राऊ मन मलिन मुँह मीठ निर्पो राउर सरल स्वभाव मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आज कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी बीचो पाई निज बात संवारी पठई भरे तो भूप ननी आए हो रहे राम मातो मत जान बेरऊ रहे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। से भी सकल सविति मोहि लीके गर्भित भरत मातु बल बीके सालो सो तुम्हारे कौशल है माई कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, पर एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छुपाए रखती है। राज ही तुम्हें पर प्रेम विशेषी सविति स्वभाव सकई नहीं देखी रचि प्रपंचो गोप ही अपनाई राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रच कर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राजतिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका सभी सुहाई मोही सुठी नीका आगली बात समुझी डरून मोही देव देव फिरी सो फलू ओही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है और यह बात सभी को स्वाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे।
रची पची कौटक कुटिलपन कीनेसी कपट प्रबोधु कैसी कथा सत्य सविति कै जेहि विधि बाढ़ विरोधु मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता। सभी का कल्याण करें श्री राम प्रभु, सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।